कि मदन टेर के अंधे बाबा 7-8 वर्ष के थे जब वृंदावन आए थे, पढ़े लिखे थे नहीं, सुन लिया था बस किसी से कि मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। दो बात आती है इसमें, वृंदावन की रज और वृंदावन की तरुलता, कुंज का कोना और वृंदावन की रेणु। बस यही यमुना के किनारे इस सघन लता कुंज का आश्रय ले लेते थे और किसी कुंज की छाया में पड़े दिन रात श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रखते थे। रोते रोते जीवन बिता दिया प्रतीक्षा में। एक उदार व्यक्ति भी अपने द्वार से किसी को खाली नहीं जाने देता। यहां जिसके द्वार पर हम आए हैं वो तो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा, सा राधा सौख्य सीमा। जो उदारता की, माधुर्य की सीमा है, कैसे खाली लौट जाओगे आप। संध्या का समय था, वन विहार करते करते युगल सरकार इसी मदन टेर पर आ निकले। बाबा सुबक सुबक कर रो रहा था, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यही बाबा का जीवन, रोते रोते आंखें चली गई, दृष्टि चली गई रोते रोते। तो श्री प्रिया जी ने सुना और वो स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नयनी राधिका, चित्त करुणाद्र हो गया रुदन सुन के। बड़े करुण स्वर से बाबा पुकार रहे थे, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जीवन बिता दिया था पुकारते पुकारते। अब तो बाबा का रोम रोम प्रियालाल का नाम जपने लगा था। श्री प्रिया जी ने कहा, प्यारे जी बाबा रोए रहे हो, ने क्या है, हंसाओ तो। हमारी श्री जी को कोई रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी गए, बोले बाबा भूख लगी है, रो क्यों रहे हुए। बाबा ने सोचा कोई ग्वारिया होगा, पर स्वर बड़ा मीठा था, बड़ा मधुर था। तो बाबा ने कहा, अरे ग्वारिया तू जा यहां ते मोए भजन करन दे। बोले बाबा बता रो क्यों रोए। अरे तो मैंने कह दी, चलो जा मोए भजन कर लेने दे। जो बाबा भैंस खो गई तेरी, भूख लगी है, रोटी लाए दूं। ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं, प्रिया जी की आज्ञा हुई है। बाबा को थोड़ी खीज आ गई, लाठी पास में रखी थी। बोले ग्वारिया जा रहे हो कि तो बताऊं। आ गई प्रिया जी, बोले प्यारे बाबा तुम पे ना हंसे गो, मैं हंसाऊं। प्रेम भरा ताना मार दिया कि जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। बोले तुम्हें रुलाना आता है, मुझे हंसाना आता है, मैं हंसाती हूं जाकर इसे। बोले प्यारे तुम पे ना हंसे गो बाबा, ला मैं हंसाऊं। क्यों बाबा, बहू खोए गई तेरी, क्यों रो रोए। बाबा के मुख पर सहज एक मुस्कान आ गई बहू का नाम सुन के। अरे लाली तू तो बड़ी भूरी है, बाबा जी इनकी बहू हो ही करेगा। तो बाबा रो क्यों रोए, तेरे कोई अपनो ना है। लाली मैं या काजे नहीं रो रो कि मेरे कोई अपनो ना है, मैं तो या काजे रो रो कि जो मेरे अपने बिन्ने मोए बिसार दियो, भुलाए दियो। कौन तेरे अपने है बाबा। एक तो वो नंद को छोना और वो वृषभान की लाली, मेरे तो वही अपने हैं और बिन्ने मोह बिसार दियो। और आश्चर्य मोह या बात को है कि हमारी करुणामयी, हमारी लाडली भी वाके संग रह रहे के निष्ठुर है गई। जीवन बिताए दियो मैंने, नेकों आए के मेरी सुध ना ली। प्रिया जी से रहा नहीं गया। बोली बाबा मैं कैसे निष्ठुर है गई। ठाकुर जी ने कहा ये क्या कर रही हैं आप, अपने स्वयं को प्रकट कर रही हैं बाबा के सन्मुख। प्रिया जी ने संभाला, बोली है ना, संभाला। अरे बाबा मेरो भी नाम राधा ही है, जा मारे मैंने तो ऐसी बात कर दी। पर बाबा एक बात बता, तो दिखे तो है ना है, तो सूझे तो है ना है। जब वो तेरे अपने जिनने तो बिसार दियो, जब वो तेरे सन्मुख आवेंगे तो तू पहचानेंगे कैसे। बाबा ने उत्तर दिया, लाली भोलो मैं ना हूं, भोली तो तू है। जब करुणामयी सन्मुख आवेंगी और अपने कर कमलन ते मेरे नेत्रन को छू देंगी तो इनमें ज्योति ना आ जाएगी। बस करुणामयी से रहा नहीं गया, कर कमल स्पर्श करा दिए बाबा के नेत्रों को, नेत्रों की ज्योति आ गई, आंख खोली। अब तो कौन प्रणाम निवेदन करे।
बाबा बेसुध एक टक पलक नहीं पड़ती, रूप रस का पान करता है। आज जन्मों की साध पूरी हुई है, आज पुण्य पूरा हो गया। पूर्ण पुण्य नते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। तृप्त हो गया वो रसिक हृदय युगल छवि को अपने सन्मुख पाकर। और संत लोग बताते हैं कि इस घटना के 3 दिन तक ही बाबा अपना शरीर धारण कर सके और चौथे दिन नित्य निकुंज श्री प्रिया जी के परिकर में जाकर सम्मिलित हुए।